सफलता मिलती नहीं, हासिल करना पड़ता है। स्टडी में मन लगता नहीं, लगाना पड़ता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं तो वो हमें मालूम नहीं होते हैं, तो आज हम बात कर लेते हैं उनके बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 हैं, तो चलिए देखते हैं वो क्या है इम्पोर्टेंट टर्म्स। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के बारे में। यानी अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो ये होगा इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम। तो हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर से एनसीसी। सबने एनसीसी का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। एनसीसी का उद्देश्य क्या है, पहले हम ये बात कर लेते हैं। नहीं, पहले स्टैब्लिश देख लेते हैं। ये स्टैब्लिश, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1948 में, यानी 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो आदर्श वाक्य है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेता है ना कि किसी का भी होता है, जैसे आदर्श वाक्य होता है, एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है, एग्जाम में पूछ लेता है, अपने को नहीं मालूम। तो इसका आदर्श वाक्य होता है एकता और अनुशासन, इसका आदर्श वाक्य है। और अब इसका हम उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य है कि एक सेना के उससे अगर देखें तो सेना के लिए जो हमारे भारत के यूथ हैं, लड़के और लड़कियां, उनको प्रशिक्षण देना होता है कि मतलब इतना फिज़िकली सेना के लिए इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, फिज़िकली एक तरह से डिफेंस के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उन्हें इतना प्रिपेयर करना होता है कि वो कल जाके अगर सेना में भर्ती होते हैं तो कोई अपवाद ना बने, है ना। तो ये इसका उद्देश्य होता है, यानी भारत की रक्षा के प्रति युवक और युवतियों को जागरूक करना और रक्षा के लिए प्रिपेयर करना, यानी तैयार करना। तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट्स नॉलेज थी एनसीसी से रिलेटेड। अब इसका हेड क्वार्टर अगर हम देखें तो वो न्यू दिल्ली में है। और ये रिलेशन किससे रखता है, मतलब एनसीसी का संबंध तीनों सेनाओं से है, जल सेना, वायु सेना और थल सेना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें थी जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है एनसीसी से रिलेटेड। तो अब हम दूसरा कर लेते हैं बात राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के बारे में, मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये देश में आतंकवादियों को हैंडल करते हैं। मतलब अगर कभी आतंकवादियों का हमला हो जाता है अपनी कंट्री में तो वो इसका सामना करते हैं, वो इसके एनएसजी इनके लिए होती है। तो ये देश के आतंकवादियों का सामना कर, इसकी स्थापना 1984 में की गई थी, यानी 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। ये यूके के SAS और जर्मनी के NSG 9 कमांडो बलों फोर्स पर आधारित है ना, बलों पर यानी फोर्स पर, तो उस पर आधारित है। यूके मतलब उत्तराखंड नहीं। अब आप जब समझ गए होंगे कौन सा यूके है ना। तो यूके के SAS और जर्मनी के NSG 9 कमांडो बलों पर आधारित है। कौन? NSG, उसके बेस्ट पर ये NSG बनाया गया। और अब अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि ब्लैक कैट कमांडो, पता है किसको कहते हैं? NSG को। NSG को ही ब्लैक कैट कमांडो कहते हैं। अगर ये कभी एग्जाम में आ जाए तो हमें जरूर पता होना चाहिए। ब्लैक कैट कमांडो के बारे में तो सुना ही होगा आपने, काली बिल्ली, है ना। ब्लैक कैट कमांडो हिंदी में यही होगा ना। तो ये मैं पढ़ा रही हूँ आपको तो शायद भूल जाए, लेकिन अगर आप इसकी ट्रेनिंग यूट्यूब पे कभी सर्च करके देख लीजिएगा तो वो आपको नहीं भूलेगा। बहुत खतरनाक ट्रेनिंग होती है। खैर, तो अब इसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 समूह होते हैं। एक होता है SAG और एक होता है SRG। SAG है जो, तो उसके अंडर में सैन्य कर्मचारी आते हैं, और SRG के अंडर में राज्य पुलिस बलों के कर्मचारी आते हैं, मतलब स्टेट लेवल के, है ना। और इसकी ट्रेनिंग अगर हम देखें तो हरियाणा जो स्टेट है उसमें एक मानेसर नाम का स्थान है, वहाँ पे इसकी ट्रेनिंग होती है। मानेसर नाम का एक जगह है नाम की हरियाणा में, वहाँ पे NSG की ट्रेनिंग होती है। तो ये 2 पार्ट्स थे इससे, एक NCC और एक NSG। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट्स, वो भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 3rd नंबर का बात कर लेते हैं। चलिए 3रे नंबर पर चलते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका फुल फॉर्म होगा CISF का। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी इस्टेब्लिश किया गया था। और इस बल की जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार के औद्योगिक परिसर में काम करने वाले कारीगर और वहाँ की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करना है। मतलब मैं आपको इजी वे में समझाती हूँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसके परिसर में काम करने वाले कारीगर और मजदूर जो होते हैं, कारीगर और कर्मचारी, तो वो जो काम करते हैं तो उनकी सुरक्षा यानी सिक्योरिटी और उनके पैसों की यानी उनकी संपत्ति की सिक्योरिटी के लिए होता है कौन?
जिम्मेदारी होती है, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होती है? CISF की। अब इन अधिकारियों को ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? तो वो है हैदराबाद में। इनका प्रशिक्षण केंद्र हैदराबाद में है, जो कि राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकेडमी, नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी के नाम से जानी जाती है, जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है। तो चलिए चौथे नंबर पर आते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF। इसको तो आपने जरूर सुना होगा, CRPF को। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है CRPF का। एंड इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 में की गई थी, यानी 27 जुलाई 1939 को स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और इसे पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था। CRPF नाम के जस्ट पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था। इसके बाद फिर CRPF के नाम से जाना गया। कब ये जाना गया? 28 दिसंबर 1949। 28 दिसंबर 1949 के बाद CRPF नाम से जाना जाने लगा। और राजस्थान के माउंट आबू में इसकी एकेडमी है, और राजस्थान के माउंट आबू के अलावा भी 3 जगह पर इसकी एकेडमी है, यानी पूरे 4 जगह इसकी एकेडमी है। तो चलिए जानते हैं वो 3 जगह और कौन सी है। एक नीमच नाम का स्थान है MP में, तो नीमच, और कोयम्बटूर हो गया जो कि तमिलनाडु में है, नांदेड़ महाराष्ट्र, तो और एक हो गया राजस्थान के माउंट आबू, यानी 4 जगह प्रशिक्षण केंद्र है किसका? CRPF का। अब हम बात कर लेते हैं पांचवा। तो पांचवा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो इसका नाम है सशस्त्र सीमा बल, यानी SSB, और इंग्लिश में बोले तो आर्म्ड लिमिट फोर्स। SSB का फुल फॉर्म आर्म्ड लिमिट फोर्स, हिंदी में सशस्त्र सीमा बल, है ना। तो 15 दिसंबर 2003 से पहले इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। देन इसके बाद फिर इसका नाम रखा गया सशस्त्र सीमा बल, यानी आर्म्ड लिमिट फोर्स SSB। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य अगर हम देखें तो 1962 के भारत और चीन का युद्ध हुआ था, यानी इंडिया और चाइना वॉर, तो सबको मालूम होगा। तो उस समय पर जो मतलब सीमावर्ती क्षेत्र के लोग होते थे ना, बॉर्डर पर रहने वाले, उनके मन में विश्वास दिलाना और देश के प्रति प्रेम, यानी राष्ट्र की अच्छी भावना, ये सारी चीज़ें उनके प्रति देशभक्ति की भावना पैदा करना था इसका उद्देश्य। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है SSB उन लोगों के लिए जो कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते थे। विश्वास और देशभक्ति की भावना पैदा करना। और SSB 15 जनवरी 2001 से गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, यानी होम मिनिस्ट्री के प्रशासनिक नियंत्रण में है। कौन? SSB 2001 से 15 जनवरी 2001 से। अब प्रेजेंट में SSB कहाँ पे कार्यरत है? इंडिया और भूटान और नेपाल और भूटान, इंडिया और भूटान और इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर कार्यरत है प्रेजेंट में। कौन? SSB। और इससे पहले SSB चीन सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा भारत और चीन सीमावर्ती में तो ये काम करता ही है, तो उन क्षेत्रों में काम करने के अलावा भी कई जगह अपनी सर्विस दे चुका है। कहाँ पे? चले जाते हैं, राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, यानी राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम की सीमाओं पर ये काम कर चुका है, यानी अपनी सेवाएं दे चुका है। सो फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट 5 टर्म्स थी, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो हमारे इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम, भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के 5 इम्पोर्टेंट टर्म्स जो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में हम कुछ और अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आएंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही रिलेटेड होंगी और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगी सारे स्टूडेंट्स के लिए। कोई कमी रह गई हो, कुछ अच्छा ना लगा हो या फिर कुछ डिस्टर्बेंस लगी हो या कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दीजिएगा, और हाँ नहीं तो फिर इंस्टाग्राम पे मिल जाऊँगी, अदरवाइज़ अगली वीडियो में तो मिलेंगे। तो नमस्ते।